Hello and assalamu alaikum people, this is Haris, you're watching Horse for Pakistan and this is Taken 250। जब मैं इस बाइक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो जो बात इसकी कंपनी की टैगलाइन मैंने पढ़ी, इट इज़ अ टॉय फॉर एन एडल्ट मेल। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं? चाइनीज़ बाइक्स, चाइनीज़ ओरिएंटेड मोटरसाइकिल जितने भी हैं, हम उनको शायद वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो सब स्टैंडर्ड है। माइट बी पॉसिबल बट दैट्स नॉट ऑलवेज द केस। With Taken 250, this bike has changed, जिस तरीके से लोग चाइनीज़ बाइक्स को देखते थे उसने सारा वो चेंज कर दिया। ये बाइक स्टंट्स के लिए भी काफ़ी फेमस है, ड्यूल पर्पस भी ये बाइक है, आप इसको ऑन रोड ऑफ रोड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज़ अ क्रॉस ओवर, यू कैन यूज़ इट ऑन रोड एंड यू कैन यूज़ इट ऑफ रोड। डर्ट पे चलाएं, ग्रेवल पे चलाएं, बीच पे चलाएं। दिस बाइक इज़ एक्चुअली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट दिस इज़ मास्टर ऑफ सम ट्रेड्स एज वेल। जो इंजन इस बाइक का है बेसिकली वो बनाते हैं 17 हॉर्स पावर एट 7000 RPM और तकरीबन 17 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है 6500 RPMs पे। दीज फिगर्स आपको लगेगा कि शायद इतने इंप्रेसिव नहीं है, पर इस बाइक का ड्राइव वेट 137 kgs है, तो अगर आप पावर टू वेट रेशो निकालें इस बाइक की तो वो बहुत पॉजिटिव किस्म की बनती है। जो दूसरी अच्छी बात इस बाइक की है वो इसकी गियर रेशोज हैं। पर गियर रेशो से पहले अगर हम ज़रा इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लें कि हाउ डज दिस थिंग साउंड्स एक्चुअली। इसके बेसिकली दो मफलर्स हैं एंड इट इज़ आइडलिंग अराउंड 1000 RPM। जो इंजन इस बाइक के अंदर लगा हुआ है इट इज़ बेसिकली CG 250 250 cc ओवरहेड वाल्व्स इस बाइक के इंजन का मैकेनिज्म है। PZ30 एक कार्बोरेटर है वो ये बाइक इस्तेमाल करता है। इसकी गियर रेशोज की मैं बात कर रहा था। फ्रंट स्प्रॉकेट इज ऑफ 16 टीथ्स एंड द रियर स्प्रॉकेट इज ऑफ 46 टीथ्स। बड़ी फ्रंट स्प्रॉकेट क्या करती है कि आपके बाइक में पावर ज़्यादा होती है, गियर्स काफ़ी टॉल होते हैं, और जो छोटी जो रेयर स्प्रॉकेट होती है जितना उसका साइज़ आप इंक्रीज़ करते जाते हैं बेसिकली बाइक की पिकअप उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, बाइक में जान उतनी ज़्यादा आ जाती है। इट कैन पॉप व्हीलीज। सो द गियर रेशियोज ऑन दिस बाइक आर एक्चुअली प्रिटी इम्प्रेसिव। अगर इसके स्टीयरिंग मैकेनिज्म की बात की जाए तो फैट बार इस बाइक के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और इसका स्पीडोमीटर जो है वो टोटली डिजिटल है। इसके अंदर आपको फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रिप मीटर, टाइम, RPM और स्पीडोमीटर मिलेगा। टॉकिंग अबाउट इट्स सस्पेंशन, इसकी फ्रंट सस्पेंशन जो है वो अपसाइड डाउन फोक्स ये बाइक यूज करता है और रेयर सस्पेंशन इज एक्चुअली अ प्रो लिंक मोनोशॉक एंड द फ्रंट डिस्क ब्रेक इज बेसिकली अ पेडल डिस्क विद ड्यूल पिस्टन कैलिपर्स और इसके जो पाइप है ये स्टील ब्लेडेड नहीं है, बहरहाल इट वर्क्स फाइन, इट डज द जॉब ऑफ स्टॉपिंग दिस बाइक वेरी इजीली। अगर मैं इसके फ्रंट टायर साइज की बात करूँ तो बेसिकली 17 इंचेस के अलॉयज विद स्पोक्स ये बाइक इस्तेमाल कर सकता है। जो रिम होता है स्पोक रिम वो अलॉय में भी आ सकता है, वो स्टील में भी आ सकता है। दिस इज अलॉय वन एंड 110/70 17 इज द फ्रंट टायर साइज एंड 140/70 17 is the rear tire size. Apart from that, this thing is a looker. If you step back and look this thing as a whole, तो एक बड़ा अच्छा पैकेज बनता है। अब बात करते हैं कि ये बाइक अवेलेबल कहाँ से है, कितने का पाकिस्तान में है, अवेलेबल है भी या नहीं। Yes, it is available at Taken Motorsports. They are in Barrier Town Phase 8 and this thing can be yours for around 3,75,000 rupees and they do have all of these parts and आपको बाइक लेके ये टेंशन नहीं होगी हाउ टू गेट पार्ट फॉर इट। Enough of the talk now, it's time for me to flick this thing away for a test ride. I will see you guys after the test ride.
people, I am back after the test ride of this thing. इस काम में सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा बाइक चलाने को मिलते हैं, और जब आप बाइक के स्पेक्स पढ़ रहे होते हैं तब आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ऑन रोड बाइक कैसे रिएक्ट करेगा. आई एम वेरी यंग इन दिस फील्ड, बट somehow जो अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज दी, आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू. सेम हैपेंड विद द टेकन. 137 kgs and 17 horsepower does not seem that much of a calculation, but when you transform this thing into that calculation, जब हम इन दोनों को मैच करते हैं तब आपको असल पता चलता है कि यार what actually had happened. So what had happened, I clocked very easily 110 115, and this thing basically is a 6-speed. 6 गियर हैं इस बाइक के, 1 गियर आगे लगता है, 5 गियर इसके पीछे लगते हैं, रिटर्न शिफ्ट है. जो पर लीटर माइलेज ये बाइक रिटर्न करता है अकॉर्डिंग टू इट्स ओनर, इट्स अराउंड 35 किलोमीटर्स पर लीटर. जो आप सिटी के अंदर, हाईवे क्रूजिंग के अंदर, हाइपर मिलिंग के अंदर जो भी एक माइलेज निकलती है फिगर, वो 35 किलोमीटर्स टू अ लीटर है. अब why taken instead of any other crossover? The simple reason is that this is a motorcycle जिसके साथ आप बड़े आसानी से गुजारा कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज जो इंजन टाइप है इसकी CG250, एटलस होंडा का बाइक CG125, उसका क्लोन है बेसिकली ये इंजन. चाइनीज़ वेरिएंट है उसका. पार्ट्स अवेलेबिलिटी इज़ नॉट एन इशू. आपको इसकी ग्रिप्स, इसके केबल्स, ये सारी चीज़ें बड़े इजीली अवेलेबल हो जाएंगी लोकल मार्केट से. इवन जो इसका कार्ब है, PZ30 बाइक यूज़ कर सकता है, वो बड़ा इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर. डिफरेंट बाइक्स वगैरह के अंदर ये इस्तेमाल होता है, और काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली है बिकॉज ऑफ द सिंपलिसिटी ऑफ इट्स इंजन. एंड my first impressions about this thing are very positive, and if I had money I would not waste it on RX3 or something. I'm not saying RX3 is bad. वो थोड़ा सा माचो लगता है, वो थोड़े से मैच्योर ट्रैवलर और राइडर के लिए. This thing looks a street naked, at the same time it is your daily driven, at the same time this is basically your do whatever you want to do motorcycle. Ground clearance is quite good, और even though it is an OHV but vibration उतनी ज़्यादा नहीं है, आपको उस तरह से फील नहीं होती. This thing is impressive for sure. So these are my very first views about this thing. जो इशू मुझे थोड़ा सा इस बाइक के साथ लगा है, क्योंकि नॉर्मल बाइक चला के हम लोग क्योंकि काउंटर स्टेयर के आदी नहीं होते, और अक्सर ये बाइक थोड़ा सा टेल भी मार देते हैं इफ़ यू वांट टू एक्चुअली प्ले विद थ्रोटल. तो वो क्योंकि हमारे एंड पे वी हैव टू लर्न दैट. अब रेयर डिस्क ब्रेक हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते. वी हैव टू गेट यूज टू दोज थिंग्स कि कैसे आपने इस्तेमाल करना है. Inshallah, in future you are going to see more reviews of different motorcycles on my channel. Thank you so very much for each and everyone who has supported me, and thanks to its owner who has actually brought this thing to me. With that said, I am signing out. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Reason is, uncle आप उसमें आ रहे हैं. The simple